जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दो। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में जाकर के सेल्फ स्टडी क्लासेस ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी, साहित्य या दोस्तों और भी सब्जेक्ट है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बढ़िया कोर्स लॉन्च किए गए हैं। साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए, केवल हिंदी साहित्य के लिए एक न्यू ऐप लॉन्च किया गया है और वो ऐप आपको सर्च करना है हिंदी साहित्य। आप हिंदी साहित्य सर्च करेंगे दोस्तों प्ले स्टोर में तो आपको हिंदी साहित्य का मिल जाएगा। इस प्रकार से लोगो होगा दोस्तों हिंदी साहित्य के ऐप का, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को दोस्तों हिंदी इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। नीचे इसकी लिंक भी दी है दोस्तों, नीचे लिंक भी दी है हिंदी साहित्य वाले ऐप की, तो आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, पंजाब मास्टर कैडर है ना, एचपी टेट, एमपीएसआई, जूनियर सुपर टेट, एच टेट, आरपीएससी, इन सभी एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला हिंदी साहित्य का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। आज आपको बता दें कि हिंदी साहित्य का एडेड जूनियर सुपर टेट का 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं। आप हिंदी के मॉडल पेपर लगाना चाहते हैं है ना जूनियर सुपर टेट के लिए, तो 100 नंबर के हिंदी के मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं। तो आप इन मॉडल पेपर को दोस्तों परचेस कर सकते हैं मात्र 350 में। इन मॉडल पेपर को लगा सकते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। और दोस्तों यहां पर देखें, ये हिंदी साहित्य की एक डेली टेस्ट सीरीज, 1 साल के लिए डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो निरंतर 1 साल तक आपकी सीरीज चलेगी। रोज सुबह 8 बजे एक टेस्ट आएगा आपका, 365 दिन आपके टेस्ट आएंगे। 499 में इसमें एडमिशन ले सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ पीडीएफ दोस्तों नोट्स लॉन्च किया गया। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये 999 में मात्र नोट्स दोस्तों आपके लिए हिंदी साहित्य के मिल सकते हैं। जिनको भी करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, जहां पर आपको लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड कोर्स, विस्तृत अध्ययन, पंजाब मास्टर कैडर, एलटी ग्रेड या फिर दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का आपका पहला प्रश्न है कि नहुस नाटक के रचयिता कौन है। नहुस नाटक के रचयिता कौन है आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 में गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, लाला श्रीनिवास दास या फिर महाराज विश्वनाथ सिंह, यानी कि आपका 1 नंबर है। आपको नहुस नाटक के रचनाकार बताना है। जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे, मजा आएगा आपको भी और दोस्तों आगे बढ़ते चलेंगे अपन फटाफट से, ठीक है। तो नहुस नाटक एक कई बार पूछा गया दोस्तों, और ये नहुस नाटक जो है ये किसका है, गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास का। आपको पता है ये भारतेंदु जी के क्या थे, पिता थे, है ना। और दोस्तों इन्होंने नहुस नाटक लिखा। आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको सुमेलित करना है, यहां पर सुमेलित करिए। आनंद रघुनंदन ये नाटक किसका है, विद्या सुंदर नाटक किसका है, ताप्ता संवरण किसका है, जानकी मंगल किसका है। आपको सुमेलित करते हुए दोस्तों बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों शेयर भी करना है आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर करना है। और यहां पर अपन देख देते हैं कि सर आनंद रघुनंदन जो नाटक है ये किसका है। ये आनंद रघुनंदन ये विश्वनाथ का है। बोले सर विश्व के लोग आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, है ना। अब यहां पर आपको याद रख लेना है कौन सा टेस्ट लिया है ममता रामोला जी, 350 वाला कोर्स कौन सा लिया है आपने। आप नंबर पे कॉल कर लेना कौन से पे लिया है और कौन सा टेस्ट आपको नहीं मिला। व्हाट्सएप पर संपर्क किया करें, है ना। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह ये 4 नंबर हो जाएगा। विद्या सुंदर, ये विद्या सुंदर में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्या सुंदर भारतेंदु जी का, ठीक है।
ताप्ता संवरण एक किसका है? ताप्ता संवरण, ताप्ता संवरण श्रीनिवास दास का है। ठीक है, इसको याद कर लेना। जानकी मंगल, जानकी मंगल दोस्तों ये किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। ठीक है, नाटक है आपको याद रखना, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह, विद्या सुंदर, विद्या सुंदर भारतेंदु, ताप्ता संवरण श्रीनिवास दास, जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ये नाटक हैं दोस्तों। तब यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही है। भारतेंदु जी का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है? ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 3 में। भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है? इसका आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, विशस्य विषमोषधम या फिर विद्या सुंदर। यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 3 है। 3 में आपको बताना है, 3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? और 3 में आपका सही राष्ट्रभक्ति परक नाटक पूछा गया भारतेंदु जी का, और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विशस्य विषमोषधम। यानी कि आपका जो सी नंबर है दोस्तों, सी नंबर, इस सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने माना है? चंद्रावली यानी कि प्रश्न क्रमांक 4, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने माना है? ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, और 4 नंबर में आपका सीधा आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि रामविलास शर्मा। डी नंबर आपका सही है। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है पंकज कुमार जी, वेरी गुड। भाषा हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? आपसे केवल इतना भी पूछा जा सकता है, हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? मैंने कई बार आपको याद करवाया हनुमान नाटक, बोले सर हनुमान ने बता दिया कि हृदय में राम है। हनुमान ने, आपने तस्वीर देखी होगी हनुमान जी की, है ना, उन्होंने सीना को चीर के दिखा दिया, बोले सीना चीर के देख लो, हृदय में कौन है? राम है। ठीक है, तो यहां पर आपका भाषा हनुमान नाटक पूछा गया है। ठीक है, तब आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा दोस्तों हृदय राम। ठीक है, एक रामायण महानाटक पूछा जाता है, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर प्राणचंद्र चौहान होता है। यहां पर हनुमान नाटक पूछा गया तो आपका उत्तर हृदय राम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? बात स्वच्छंदतावाद की आई है, तो स्वच्छंदतावाद के बारे में एक और चर्चा अपन कर लेते हैं कि स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले प्रयोग, स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, और स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? श्रीधर पाठक। ठीक है, अब भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया? प्रश्न क्रमांक 6 में, और 6 का आंसर आपका सीधा जा रहा है कि सर इसमें तो आप नील देवी लगा दो। इस नील देवी नाटक में दोस्तों, है ना, स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अनीता राजपूत जी, आकाश जी, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 7, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह, श्रीनिवास दास, राधिका रमण या प्रताप नारायण मिश्र। यानी कि 7 नंबर का आंसर बताना है, और 7 में रणधीर प्रेम मोहिनी का आपको बताना है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? और रचयिता माने जाते हैं दोस्तों कौन? लाला श्रीनिवास दास। यानी आपका उत्तर सी नंबर जो है, सी नंबर बिल्कुल सही है, लाला श्रीनिवास दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणधीर प्रेम मोहिनी, इसके बारे में आपको पता है दोस्तों, ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। नीचे क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया 8 नंबर का कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो सभी लोग बताएंगे 8 नंबर में। और नीचे दोस्तों हिंदी साहित्य वाले ऐप की लिंक दी है, तो जिनका विषय आगे भी हिंदी साहित्य है वो हिंदी साहित्य वाले ऐप को डाउनलोड कर लें। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 8 में, और 8 में आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रणधीर प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास का। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है।
हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से लाइक करते जाएं, अपने मित्रों तक शेयर करते जाएं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, ये आपसे प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया और 9 में आपका उत्तर होता है जानकी मंगल, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है जानकी मंगल के रचनाकार कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी, है ना। और जानकी मंगल आपको पता है दोस्तों एक खंड काव्य है। एक खंड काव्य किसका किसका खंड काव्य है? एक जानकी मंगल और पार्वती मंगल एक खंड काव्य तुलसीदास जी का, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहां पर जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। इसके रचनाकार शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं और इसमें सबसे पहले दोस्तों भारतेंदु जी ने अभिनय भी किया था, शायद आपको पता होगा। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? बताइए, जल्दी से बताएं नीरज कुमार जी। कवि भारतेंदु ये नाटक किसका है? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है ना। बलीराम जी बताइए, प्रश्न क्रमांक 10 में भारतेंदु, कवि भारतेंदु ये नाटक के लेखक कौन है? 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया और कवि भारतेंदु, है ना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है अंजू शर्मा जी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कवि भारतेंदु नाटक, और ये नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, यानी आपका जो सी नंबर है, सी नंबर ये बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका सही हो जाता है, लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका राइट आंसर है ना। गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? गुण सिंधु यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 बताना है। 11 का आंसर बताएंगे सभी साथी। नील देवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर या फिर प्रेम मोहिनी? बताइए, प्रश्न क्रमांक 11 में गुण सिंधु का आंसर बताना है दोस्तों। आपको बताए गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? और गुण सिंधु में आकांक्षा गुप्ता जी ने बताया है, मोहित जी ने बताया है डी नंबर। तो आपका मान लेते हैं विद्या सुंदर। विद्या सुंदर की रचनाकार कौन है भैया? भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु जी। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर। वेरी गुड आंसर, अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं आप लोगों ने, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर आ जाते हैं, भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण हुआ है? प्रश्न क्रमांक 12 में। जल्दी से आपको बताना है, वीडियो को एक बार लाइक करना है, शेयर करना है अपने मित्रों तक। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और नीचे हिंदी साहित्य वाले ऐप की लिंक दी है, तो सभी साथी जिनको भी करना है वो कर सकते हैं। भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है? प्रेम जोगिनी में, अंधे नगरी में, सत्य हरिश्चंद्र में या फिर दुर्लभ बंधु में? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 12 है और 12 का आंसर आपका हो जाएगा कि सर वो नाटक है कौन सा? प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी नाटक है ये दोस्तों, भारतेंदु का नाटक। इसमें काशी के यथार्थ का वर्णन है, काशी, है ना। तो बोले सर काशी से तो सभी प्रेम करते हैं, काशी, तो काशी का यथार्थ प्रेम जोगिनी, रचनाकार भारतेंदु जी। ठीक है, भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक आपको बताना है ना। आकांक्षा जी बताइए जल्दी से, आकांक्षा मिश्रा जी, भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? दुर्लभ बंधु है, नील देवी है, भारत जननी है या फिर मुद्रा राक्षस है? भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक आपका 13 है और 13 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर भारतेंदु जी के ऐतिहासिक नाटक की बात करोगे तो वो नाटक है नील देवी। कौन सा है? नील देवी है, बहुत बढ़िया। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, नील देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन हैं? बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 14 है। 14 का आंसर आपको बताना है। बूढ़े मोह मुहासे ये प्रहसन है और ये प्रहसन किसका है? बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा? सुजाता जी, संगीता जी, पिंकी मिश्रा जी, बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 14 में, और 14 में आपका उत्तर हो जाएगा
राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर विद्यावती जी, बहुत बढ़िया। रेल का विकट खेल, इस नाटक के प्रणेता कौन माने जाते? रेल का विकट खेल। लाइक करते हुए शेयर कर दें अपने मित्रों तक। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर आपको चयन करना है। रेल का विकट खेल, है ना, बताइए। बोले रेल का विकट खेल। अब खेल है तो खेल अपन काय से खेलेंगे? बोले सर हम बाल से खेलेंगे, बाल, है ना। बोले रेल का विकट खेल है, रेल में हमने विकट खेल खेला। बोले काय से खेला? बोले हमने बाल से खेला, बाल, फुटबॉल। और बाल अपन को याद करना, बाल से बाल कृष्ण भट्ट। डी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा? अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको चयन करना है। प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, है ना, या फिर स्कंदगुप्त। अपन ने कई बार पढ़ा है दोस्तों कि प्रसाद जी का प्रथम नाटक और दोस्तों प्रथम ऐतिहासिक नाटक, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। शांति देवी जी, 16 का आंसर है प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। और आपने बता दिया राजश्री। बोले सर ये तो 1915 का है। राजश्री कितने में बिक रहा? बोले सर 15 में बिक रहा है राजश्री, है ना। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक पूछा गया, प्रथम नाटक, तो जल्दी से बताओ प्रथम नाटक कौन सा है? अभी प्रथम ऐतिहासिक पूछा गया था, अब प्रथम नाटक पूछ लिया गया। तो प्रश्न क्रमांक 17 में आप क्या आंसर लगाओगे? रेसु त्यागी जी, बताइए। 17 में, 17 का आंसर और 17 का सीधा सीधा आंसर जा रहा है। बोले सर अगर लगाना ही है जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक तो आप लगा दो सज्जन। सज्जन आपको पता है 1910 का नाटक माना जाता है दोस्तों, सज्जन। और सी नंबर आपका 10 वाला सही हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? अब जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बड़ा अच्छा ही प्रश्न है। और जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने मित्रों तक एक बार शेयर नहीं किया है, वो सभी साथी जल्दी से शेयर कर दो दोस्तों। और दोस्तों लग जाओ अपनी तैयारी में। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लाइक जरूर करना है एक बार जल्दी सभी को। और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर नहीं, कौन सा पूछा है? नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं है? करबला नहीं है, करबला नहीं है। बी नंबर आपका राइट आंसर, बी नंबर सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कल्लड़कृत राजतरंगिणी? राजतरंगिणी आपने पढ़ा होगा, कल्लड़ की एक दोस्तों रचना है राजतरंगिणी। अब इसमें बताना है कि किस नाटक का आधार राजतरंगिणी है, वो नाटक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 19 में। और 19 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कल्लड़कृत राजतरंगिणी आधार किसका है? प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर कौन कौन सही बता रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, कमला ठाकुर जी, वेरी गुड। विजय लक्ष्मी जी, विशाख आपका सही है, सी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? 20 में आपको चयन करना है। सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति आपको चयन करना है। निधि जी बताइए, गीता जी, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। सुजाता जी, शिवांगी अग्रहरि, प्रश्न क्रमांक 20 में। और 20 का उत्तर है कि सर सबसे प्रौढ़ नाटक पूछा गया है, इसलिए उत्तर अगर लगाना है, खुरैशी जी उत्तर लगाना है 20 में जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? और उत्तर है आपका कौन सी है? स्कंदगुप्त। यानी कि आपका 20 नंबर में चला जाएगा उत्तर। कहां चला जाएगा? 20 में, डी नंबर, ठीक है। 20 में आपका हो जाएगा दोस्तों प्रौढ़ पूछा, सर्वाधिक प्रौढ़, तो सर्वाधिक प्रौढ़ स्कंदगुप्त माना जाता है, स्कंदगुप्त माना जाता है। कॉमेडी गुरुजी, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे लोगों ने सी लगा दिया। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम लगभग सभी से बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर प्रसाद जी का प्रथम नाटक सज्जन है, प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री है। अब 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। 21वां प्रश्न है, 21 में बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? आजाद सिंह जी,
21 का आंसर बताना है और लगभग सभी को पता है। अगर कोई सन भी बताएगा तो मजा आएगा दोस्तों। आपको इतना तो पता है कि सर इनका राष्ट्रीय सबसे पहले आएगा 1915 में, है ना, तो आप ये नंबर लगा दोगे। लेकिन इनकी रचना काल भी आपको क्रम से बताना है। राष्ट्रीय का क्या है, विशाख का क्या है, स्कंदगुप्त का क्या है और चंद्रगुप्त का क्या है, जल्दी से बताइए। फिर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम फिर से बताना है, तो बताइए जल्दी जल्दी से। ये अनुक्रम पूछे जाते हैं नेट एग्जाम में दोस्तों। अब आपके लिए तैयार रहना है श्याम पंडित जी, जसवंत सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 22 में, है ना। और ऐसे कितने साथी हैं जिनको जूनियर सुपर टेट का 100 नंबर हिंदी का मॉडल पेपर लेना है। 100 नंबर हिंदी का मॉडल पेपर जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। साथी लॉन्च हो गया है, 20 मॉडल पेपर आपके लिए रहेंगे, है ना। तो प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, प्रश्न क्रमांक 22 में, और 22 में आपका उत्तर लगाया है बी नंबर लगाया है। तो आपका अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया सरोज जी, बताइए प्रश्न क्रमांक 22 में बी नंबर आपका सही है। अमित अवस्थी जी वेरी गुड। अब आपको इनके क्रम से सन भी बताना है ना। सन भी बताएंगे सभी साथी, यहां पर आ जाओ। 3 परिवारों मगध, कौशल, है ना, और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 23 में स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजात शत्रु है या फिर ध्रुव स्वामिनी है। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको चयन करना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है दोस्तों, और 23 का आपका सीधा आंसर जाएगा 3 राज परिवारों से संबंधित जो नाटक है वो नाटक कौन सा है। लवली जी बताइए। 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर, है ना। मोहित जी बहुत बढ़िया। यहां पर आपको बताना था अजात शत्रु। आजात हैं शत्रु काय के लिए, जयशंकर का प्रसाद लेने। तो प्रसाद के नाटक हैं। और कौशांबी, कौशल और मगध के केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा पर आधारित जो नाटक है वो है अजात शत्रु। सी नंबर आपका सही है। किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं। 24 का आंसर, किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं। अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। यानी कि 24 का आंसर आपको चयन करना है। और सीधा आंसर आपका क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। संध्या सिंह जी क्या जाएगा, बोले सर ये भगवान बुद्ध एवं स्वयं अपने सिद्धांतों को बताते हुए पाए गए। यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर वो अजात शत्रु है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड आंसर। अजात शत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है, बताइए किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है। लाइक कर दो जल्दी से एक बार सभी साथी, और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो, है ना। आपको बताना यहां पर जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, राइट जल्दी। अजात शत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है। प्रश्न क्रमांक आपका 25, और 25 में आपका मल्लिका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है आयुष कुमार जी, मल्लिका सही है। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है आपको बताना है। और स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल भी आपको बताना है। रचना काल क्या है स्कंदगुप्त नाटक का, है ना, रचना काल भी चयन करना है। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करते रहें सभी साथी। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है। प्रश्न क्रमांक आपका 26 है, और 26 का सही जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है दोस्तों कौन सा, 5। कितने, 5। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है, तो वो है 5 अंकों में। सी नंबर आपका बिल्कुल सही, सी नंबर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। 5 बताया है किसने, दारसू शर्मा जी ने, राइट आंसर, है ना। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती। 27। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती। कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी या फिर मालविका।
चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? 27 में आपको चयन करना है। 27 का राइट आंसर है दोस्तों, कौन सी नारी नहीं रखती है। क्वेश्चन आया है कई बार और वो नारी है सुवासिनी। कौन सी नारी है? प्रश्न क्रमांक 27 में सी नंबर बताया अमित जी ने, अवस्थी, बहुत बढ़िया। सुवासिनी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। लाइक करते रहे सभी साथी, है ना। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? नायिका बताना है दोस्तों। अब ये पूरे प्रसाद के नाटक पढ़ रहे हैं, एक एक चीजों पर दोस्तों एक एक प्रश्न आपके निकल के आ रहे हैं, है ना। अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका बतानी है तो नायिका कौन मानी जाती है? अलका, मालविका, कल्याणी, कॉर्नेलिया, यानी कि प्रश्न क्रमांक 28। और 28 में आपका उत्तर लगाया है आप लोगों ने, है ना। क्या लगाया है? वो लगाया आपने डी, मनीषा जी। डी नंबर बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। प्रसाद जी के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतर कलह से जर्जरित भारत का चित्रण हुआ है? प्रश्न क्रमांक 29। लाइक करते रहें, मित्रों को शेयर करते रहें और दोस्तों आगे बढ़ते रहें, है ना। अब आपको बताना है, और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य की निचोड़ पीडीएफ के नोट्स चाहिए हैं तो वो निचोड़ पीडीएफ के नोट्स दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जाकर के आप उस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। जिन भी साथियों को डेली प्रैक्टिस लगाना है वो साथी डेली प्रैक्टिस कोर्स को दोस्तों पढ़ सकते हैं। जिन भी साथियों को 100 नंबर जूनियर टेट हिंदी के लिए मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर ले सकते हैं। प्रसाद के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतर कलह में जर्जरित भारत का चित्रण हुआ है? ये 29 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है। वो नाटक है आपका चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त, बहुत बढ़िया भागीरथ जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हेमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो। किस नाटक का ये गीत जो है ये किस नाटक का है? ये आपको 30 में चयन करना है। 30 में सभी लोग चयन करेंगे। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 30 में। और ये जो पंक्ति ली गई है, ये जो गीत ले गया है, ये कहां से लिया गया है बताइए? रीता शेखर जी। प्रश्न क्रमांक आपका 30 है। 30 में आपको चयन करते हुए आगे बढ़ना है ना। और हेमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर है। प्रसाद की किस नाट्य कृति में आर अनार के भेदभाव का चित्रण हुआ है? 31वां प्रश्न है आपका। प्रसाद की किस नाट्य कृति में आर और अनार के भेदभाव का चित्रण हुआ है? एक घूंट में, राजश्री में, जन्मे जय का नाग यज्ञ, या फिर सज्जन में। ये 4 विकल्प हैं। 31 में आपको चयन करना है और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर प्रसाद जी की वह नाट्य कृति कौन सी है? जन्मे जय का नाग यज्ञ, जिसमें आर और अनार के भेदभाव का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है ना। ये राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, सज्जन इनका प्रथम नाटक है ना। एक घूंट इनका दोस्तों एकांकी है, हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का काल का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक कर दें सभी साथी, एक बार अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें दोस्तों, और पढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें। हिंदी नाटक के बारे में आपको यहां पर अपन पढ़ रहे हैं। जूनियर सुपर टेट 100 नंबर हिंदी के लिए दोस्तों मॉडल पेपर लॉन्च हो चुका है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का काल है? 32 का आंसर आपको चयन करना है और 32 में सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर वो नाटक है विशाख। कौन सा नाटक है? विशाख नाटक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। विशाख नाटक का जो कथानक है दोस्तों वो कथानक बौद्धों के पतन का काल का कथानक है। डी नंबर आपका सही है। अगला ही क्वेश्चन है कि प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, आपको चयन करना है प्रश्न क्रमांक 33 में। प्रायश्चित का, राजश्री का,
विशाख का या फिर ध्रुव स्वामिनी का। प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है, ये आपको चयन करना है। अच्छा है दोस्तों 33 में। वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, शेयर कर दो अपने मित्रों तक। और दोस्तों यहां पर 33 का आपका उत्तर चला जाएगा क्या, कि जयचंद काल का जो चित्रण किया गया है वो किया गया है प्रायश्चित। प्रायश्चित बोले जयचंद तो प्रायश्चित करता रहा। जयचंद क्या करता रहा, प्रायश्चित करता रहा। और जयचंद काल का चित्रण हुआ है प्रायश्चित नाटक में, है ना। और ये नाटक किसका है, तो ये नाटक प्रसाद जी का है ना। प्रसाद जी का याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है। प्रश्न क्रमांक 34। लाइक जरूर कर दें। जिन भी साथियों को दोस्तों क्या करना है, जिन भी साथियों को पीडीएफ नोट्स लेना है, हिंदी साहित्य के निचोड़ नोट्स लेना है, यानी कि जो एग्जाम टाइम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वन लाइनर, तो वो साथी दोस्तों ऐप में जाकर के उन नोट्स को परचेस कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आह वेदना मिली विदाई ये गीत किस नाटक में है, ये आपको बताना है। 34 का आंसर, और 34 में सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये आह वेदना मिली विदाई ये जो गीत है ये है किसमें, स्कंदगुप्त में। स्कंदगुप्त बताया है, किसने बताया है स्कंदगुप्त, ये नंबर नीरज कुमार जी गौतम ने। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर। किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है। 35 किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है। 35 का आपको चयन करना है। 35 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भागीरथ राम जी। किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और दोस्तों उत्तर भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। सुषमा मौर्य जी, रजनी कुमारी जी 35 में चयन करिए, और 35 में आपका उत्तर जाएगा कि किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है, तो वो है चंद्रगुप्त। किसका कथानक है, चंद्रगुप्त का कथानक है। मिथिलेश जी बी नंबर सही हो जाएगा। लाली यादव जी, चंद्रगुप्त का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य दोस्तों कृति कौन सी है, अंतिम नाट्य रचना कौन सी है ना, ये आपको बताना है। ज्योति जैन जी, प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है बताइए। रामदयाल जी इंटरटेनमेंट जी, प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना आपको बताना है 36 में, और सीधा आंसर जा रहा है कि वो रचना है सर ध्रुव स्वामिनी। कौन सी है, ध्रुव स्वामिनी है प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना, ध्रुव स्वामिनी। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अंतिम काव्य रचना कामायनी है। इनकी अंतिम काव्य रचना पूछा तो कामायनी, नाट्य रचना पूछा तो ध्रुव स्वामिनी, है ना। प्रसाद जी का वह नाटक जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को ना उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है, वो नाटक कौन सा है। 37 में आपको चयन करना है कि प्रसाद का वह नाटक कौन सा है जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को ना उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है। 37 में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और उत्तर चला जाएगा कि सर ये देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को जिस नाटक में उठाया है वो नाटक है कौन सा, कामना नाटक। कौन सा है, कामना नाटक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 37 में डी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। डी नंबर बिल्कुल सही है। मुसरत निजात नेताजी, है ना, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लाइक करना है। कमल जी बताइए, लाइक करना है ना, और अपने मित्रों तक शेयर करते रहना है। जिन भी मित्रों को दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज यानी कि हिंदी साहित्य की डेली प्रैक्टिस करना है, वो डेली प्रैक्टिस सेट दोस्तों लॉन्च हो गया है। 365 दिन रोज एक टेस्ट आपकी दोस्तों आएगा। आप उस टेस्ट को लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। सुबह 8 बजे आ जाएगा, और सुबह 8 बजे के बाद आप कभी भी लगा सकते हो। अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट भी कर सकते हो। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, 38 का आंसर, और उत्तर हो जाएगा करुणालय। कौन सा है, करुणालय। और इसके रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रसाद जी के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है। 39 प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया। 39 का आंसर आपको चयन करना है, और उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तलाक
और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है आपको। तलाक और पुनर्विवाह की समस्या में जल्दी बताइए किस नाटक में दोस्तों तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और क्वेश्चन है दोस्तों प्रियंका जी, एक क्लास चलती है 9:40 9 से 9:40 तक, है ना। उत्तर है आपका ध्रुव सोमनी यानी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर सही है। प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी हैं तो कौन है? 40 का आंसर। शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर राम विलास शर्मा। प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन है? 40 नंबर का प्रश्न है और 40 का उत्तर आपको बताना है ना। नाटकों के, प्रसाद के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन है? अच्छा क्वेश्चन है मयंक वर्मा जी और आपका उत्तर है ए नंबर यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका सही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जिन्होंने लगाया है सुनीता रानी जी, है ना, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी अग्निहोत्री जी, ए नंबर राइट आंसर। शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? 41। लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और जिन भी साथियों ने हिंदी साहित्य का ऐप उसमें रोज आएंगे डेली, हाँ शशि जी, उसमें 20 टेस्ट आएंगे, हाँ पूरे 20 टेस्ट मिलेंगे, है ना। शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? 41 का आंसर। और 41 में आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा सी नंबर यानी कि लाला सीताराम ने, है ना। ये शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लाला सीताराम आपका ये नंबर सुनीता रानी जी ने बताया है, बिल्कुल सही आंसर है। अनीता जी ने बताया, अमिता राणा जी, है ना। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? 42 का आंसर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? 42 में आपको चयन करना है। सभी लोग लाइक करेंगे। 42 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर जाएगा कि सर ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो निदेशक हैं वो हैं इब्राहिम अलका जी। कौन है? इब्राहिम अलका जी। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहां स्थापित हुआ? 43। भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहां स्थापित हुआ है? 43 का आंसर आपको बताना है। 43 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 में भारत में सबसे पहले पाश्चात्य रंगमंच कहां पर स्थापित हुआ? 43 का आंसर। 43 में आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर भारत में सबसे पहला जो पाश्चात्य रंगमंच है ये बंगाल में। कहां पर? बंगाल यानी सी नंबर सही है। ठीक है, बंगाल में है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना के प्रेरक व्यक्तित्व कौन थे? प्रेरक व्यक्तित्व कौन थे जो भी बताना है। बहुत बढ़िया, राममूर्ति मीना जी, वेरी गुड। जयपुर पहुंचना चाहते, बिल्कुल। नेशनल थिएटर, आर नाट्य सभा और हिंदी रंगमंच की स्थापना के प्रेरक व्यक्तित्व कौन है? जगमोहन से हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। जल्दी से बताना है। ये 44 का आंसर बताना है। 44 में आपका राइट आंसर। डेली टेस्ट वाला दोस्तों अलग से कोर्स है, डेली टेस्ट वाला अलग से कोर्स है, उसमें आप अलग से एडमिशन ले सकते हो, है ना। ये 44 का आंसर आपको चयन करना था। 44 में आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? 45 का आंसर। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? 45वां प्रश्न है। 45 में आपको चयन करना है और 45 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि सर उसे कहते हैं चूलिका। क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं।
1 नंबर आपका चूली का बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? 46 का आंसर। बहुत बढ़िया आंसर प्रश्न है दोस्तों, दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर यहां पर जा रहा है कि सर बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं 46 में? विस्कंभक। क्या कहते हैं? विस्कंभक कहते हैं, है ना। तो सभी साथियों के लिए मैं बता दूं कि दोस्तों ये हिंदी साहित्य का एक स्पेशल हिंदी, केवल हिंदी साहित्य के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है ना। ये लोगो है आपका, ये लोगो दोस्तों आपको दिख जाएगा ऐप में, आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे या नीचे लिंक दी है तो उस लिंक से आप कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, है ना, पंजाब मास्टर कैडर, है ना, एचपी टेट, एमपीएसआई, जूनियर सुपर टेट, एच टेट और आरपीएससी, इन एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य का आपको विस्तृत और प्रैक्टिस सेट सब कुछ यहां पर मिलेगा, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, अभी प्ले स्टोर में सर्च करें। और साथियों यहां पर आपके लिए जूनियर हिंदी साहित्य, जूनियर एडिट, जूनियर सुपर टेट 20 मॉडल पेपर, 100 नंबर हिंदी के लिए 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए, जो मात्र 350 में किए गए हैं। आप 350 में इन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस लगा सकते हैं, कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य का ये डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है 365 दिन के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए 499 में डेली एक टेस्ट आपका आएगा। एक टेस्ट आपको डेली दोस्तों अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये हिंदी साहित्य की पूरा निचोड़, हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़, 1 लाइनर नोट्स, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट ये कोर्स 999 के नोट्स आपको दोस्तों आप प्रिंट निकाल सकते हैं इनको। ठीक है, और दोस्तों यहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स पंजाब मास्टर कैडर और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जूनियर सुपर टेट की, उसके लिए लॉन्च किया गया, जिसमें टिरकी वीडियो, लाइव क्लास है ना, रिकॉर्डेड कोर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर आपको मिलती हैं। आयुष कुमार जी, दारसू जी, है ना, मुसरत निसा जी, संगीता जी, अमित अवस्थी जी, रितिका मिश्रा जी और दारसू जी, केएम बबीता जी, विजय लक्ष्मी, सुजाता जी, छाया द्विवेदी जी। तो जो भी साथी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किए वो कर लें और अध्ययन चालू कर दें। लवली जी, है ना, विश्वास मलिक जी, रीता यादव जी, विजय लक्ष्मी जी, शशि जी, बीनू सरोज जी, आकांक्षा गुप्ता जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद, है ना। जूनियर टेट मॉडल पेपर में 20 टेस्ट एक साथ, 20 टेस्ट आएंगे धीरे धीरे, 8-10 दिन में आपके पूरे मिल जाएंगे, है ना। 20 टेस्ट एक साथ नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे आपके मिल जाएंगे। ठीक है, कमल जी, मुकनद जी, बीनू, रीता जी, विद्या जी, संगीता, नीरज कुमार, गौतम जी, है ना, कुसुम जी, भक्त महाकाल जी, गायत्री जी, पंकज सिंह जी, शशि जी, सुनीता जी। संपूर्ण कोर्स की फीस अभी 1200 है सुनीता रानी जी, 1200। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स 1200, है ना। दारसू शर्मा, अमित जी, पंजाब मास्टर कैडर का दोस्तों वहां का टेट निकालना पड़ता है पहले। भक्त महाकाल जी, शशि जी, सोनू सिंह जी, ठीक है, वेरी गुड, शशि जी, शशि सैनी जी, धन्यवाद सभी साथियों के लिए। जो भी साथी ऐप डाउनलोड कर लें, जो भी जिस साथ दोस्तों जैसा भी आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते। मिथिलेश स्टडी क्लास, है ना, पूनम सैनी जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और बने रहें, है ना। बिल्कुल, अरविंद यादव जी, राधे राधे, नीरज जी, पंकज सिंह यादव जी, पूनम सैनी जी, निशा यादव, बीनू पांडे जी, धन्यवाद। नितिन तिवारी जी, विनोद वाजपेयी, ममता मेहता जी, सुजाता, विजय लक्ष्मी, कमल जी, बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद, है ना। अध्ययन करते रहें, लाइक शेयर करते रहें और बने रहें दोस्तों। इसी प्रकार से लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।